सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर। सो प्रीवियस लेक्चर में हम डायरेक्ट रिपेयर पढ़ चुके थे, बेस एक्सcision रिपेयर पढ़ चुके थे एंड आज हम करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर। बेस एक्सcision रिपेयर जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ पे क्या हो रहा था कि बेस एक्सcision रिपेयर फिक्सेस ओनली स्मॉल लेजन। जो एक बेस में अगर कमी आ रही थी, एरर आ रहा था, तो उसको हमने फिक्स किया था। न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर जो होता है वो किस लिए होता है कि अगर आपका थोड़ा लार्ज एरर है, लाइक मोर देन अगर आपका 1 न्यूक्लियोटाइड में एरर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर का यूज़ करते हैं, अगर आपका लेजन जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ का है। ठीक है, मतलब अगर मान लो जो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, मतलब 4 से लेके आपके 12 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ में अगर एरर है, तो उसको सही करने के लिए हम न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर बड़े लेजन को ट्रीट करना है तो न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर। सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो थायमीन डायमर का फॉर्मेशन जब हो जाता है, यूवी रेडिएशंस की वजह से थायमीन डायमर का फॉर्मेशन हो जाता है। थायमीन डायमर जब बनता है तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ सकती है डीएनए के अंदर। जो डीएनए के अंदर डिस्टॉर्शन आ सकती है तो उसको हम कैसे जो है ट्रीट कर सकते हैं। तो जब डीएनए के अंदर डिस्टॉर्शन आ जाएगी तो उसका जो हेलिकल नेचर है वो क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। तो इस एरर को हमें कैसे ठीक करना है, आइए देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, यूवी रेडिएशन की वजह से थायमीन डायमर बना हुआ है, इसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। डिटेक्ट करने के बाद यहाँ से जो इनकरेक्ट बेसिस हैं उनको हटाया जाएगा। हटाने के बाद जो करेक्ट बेसिस है यहाँ पे ऐड किए जाएंगे विद हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, एंड जो गैप होगा उसको लाइगेज आकर के सील कर देगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो यहाँ पे देखिए, यूवी की वजह से, यूवी रेडिएशंस की वजह से यहाँ पे थायमीन डायमर का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले UVRA जो है वो इस डैमेज को रिकॉग्नाइज करेगा। UVRA जो है वो इस डैमेज को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर किसका रिक्रूटमेंट होगा, UVRB का। UVRB जो है यहाँ पर आएगा। जब A और B यहाँ पर बाइंड हो चुके हैं, UVRA और B जब यहाँ पे बाइंड हो चुके हैं, तो क्या होता है, तो यहाँ पर DNA जो होता है उसकी बेंडिंग हो जाती है। DNA जो है वो थोड़ा बेंड हो जाता है, मतलब जहाँ पे लेजन है, सपोज़ ये आपका DNA था, यहाँ पर इस पोर्शन में ये जो ये येलो सा है, यहाँ पे क्या था, आपका थायमीन डायमर था। तो इस यहाँ पे ये क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी बेंडिंग हो जाती है। इस तरीके से डीएनए जो है वो बेंड हो जाएगा। डीएनए की बेंडिंग होएगी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक्शन आता है UVRC का। यहाँ पे UVRC आएगा। UVRC जो है वो कट करेगा स्लाइटली अवे फ्रॉम द डैमेज साइट। मान लीजिए कि यहाँ पे डैमेज हुआ था, तो ये क्या करेगा, UVRC यहाँ पे कट करेगा। तो जहाँ पे डैमेज हुआ है उससे थोड़ा दूर, स्लाइटली अवे, UVRC जो है वो कट करेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गैप क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे UVRC ने क्या किया है, सेगमेंट को कट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो गैप है उसको भी तो भरना है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आपसे बात करी, सबसे पहले कौन आया, UVRA आया। देखो एक बार फिर से देखो, UVRA आया, उसने डैमेज को रिकॉग्नाइज किया। फिर UVRB आया। जब UVRA और B बाइंड हुए लेजन वाली साइड पे, तो डीएनए थोड़ा बेंड हुआ एंड फिर जो लेजन वाली साइड थी उसकी थोड़ा स्लाइटली अवे फ्रॉम द लेजन वाली साइड, जहाँ पे मतलब डैमेज था, वहाँ पर UVRD ने कट कर दिया सेगमेंट को। UVRD जो है वो हेलिकेज होता है, हेलिकेज 2 है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक गैप जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस गैप को
कौन फिल करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है यहाँ पर इस गैप को फिल करेगा, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, एंड जो थोड़ा बहुत गैप बच भी गया होगा उसको कौन सील कर देगा? डीएनए लाइगेज उसको सील कर देगा, एंड आपका डीएनए हो चुका है रिपेयर। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि थायमीन डायमर जो था, जहाँ पे बना था, उससे थोड़ा स्लाइटली अवे यहाँ पे कट लगा है। कट जो है वो स्लाइटली अवे लगता है, एंड ये पूरा जो फ्रैगमेंट है, जो सेगमेंट है, उसको UVRD ने क्या कर दिया है? अलग कर दिया है, कट कर दिया है, एंड इस गैप को फिर सील कर दिया जाता है बाय डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे करेक्ट बेसिस को ऐड करेगा, एंड आपका डीएनए में जो थोड़ा बहुत स्पेस बच भी गया होगा, गैप बच भी गया होगा, उसको डीएनए लाइगेज जो है सील कर देगा। तो इस तरीके से आपका जो डीएनए है वो रिपेयर हो चुका है। अब ये जो हमने बात करी, ये हमने बात करी ई कोलाई के लिए प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर चलता है। ह्यूमंस के अंदर भी न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर चलता है। ह्यूमंस के अंदर एक डिजीज़ होती है विच इज़ ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ये एक हमारे पास स्किन डिजीज़ होती है, रेयर स्किन डिसऑर्डर है। दिस इज़ अ वेरी रेयर स्किन डिसऑर्डर, इनहेरिटेड डिजीज़ है ये, एंड यहाँ पे जो स्किन सेल्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। सो इनएबिलिटी ऑफ द स्किन सेल्स टू रिपेयर द UV इंड्यूस्ड DNA लेजन्स। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पर्सन है वो सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स द सनलाइट, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू द स्किन कैंसर। सो अब ये जो रिपेयर होता है ह्यूमंस के अंदर कैसे चलता है? ह्यूमंस के अंदर थोड़ा जो एंजाइम्स है वो डिफरेंट है। मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमंस के अंदर इस तरीके से DNA का स्ट्रैंड है, यहाँ पे थायमीन डायमर का फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू UV। तो क्या होगा, जो हेलिकल नेचर है DNA का वो ऑल्टर हो जाएगा, DNA में डिस्टॉर्शन हो सकती है थायमीन डायमर की वजह से, तो इसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब इसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डिटेक्ट करने के लिए होता है XPC। XPC जो होते हैं ये एक्सिजन एंडोन्यूक्लियस है, ये डिटेक्ट करते हैं, डायमर को डिटेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर फर्स्ट एंजाइम क्या हो गया, XPC। उसके बाद में जो सेकेंड एंजाइम आता है, सेकेंड एंजाइम आते हैं XPB एंड XPD। ये जो हमारे पास एंजाइम्स हैं ये है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा, अनवाइंड करेगा स्ट्रैंड को, तो स्ट्रैंड को अनवाइंड करेगा, एंड उसके बाद में यहाँ पे देखें कि जब इसकी अनवाइंडिंग हुई है तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ये जो आपका एंजाइम था दैट वाज एंडोन्यूक्लियस, इसने डिटेक्ट किया और कट किया एट द साइट, एंड फिर XPB और D ने हेलिकेज है उन्होंने अनवाइंडिंग कर दी, फिर एक गैप क्रिएट हो गया। अब गैप क्रिएट हो गया तो हमें क्या चाहिए, फिर पॉलीमरेज चाहिए, एंड उसके बाद लाइगेज चाहिए, सेम जैसे हमने ई कोलाई के केस में पढ़ा था। तो अब जो गैप होता है उसको फिल कर दिया जाता है विद द करेक्ट बेसिस, यहाँ पे फिल हो जाएंगे करेक्ट बेसिस के साथ में, एंड आपका जो DNA है वो क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। सो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर का लिखना, तो आप ई कोलाई वाला ही लिख के आना, UVR सिस्टम वाला लिख के आना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसमैच रिपेयर के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।